दीक्षा झारखंड टीपीडी इंटरमीडिएट कोर्स 2 में भाग कुछ नियम आकलन 10 प्रश्न दिए हुए, इसका हम लोग सही उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग कुछ नियम आकलन। कोमल जी ने यह सवाल अपनी कक्षा में बच्चों को सुलझाने के लिए दिया। 6754 भागा 33। इस सवाल को हल करते समय उन्हें किन अवधारणाओं पर बच्चों का ध्यान दिलाना चाहिए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते। तो इसमें है घटा और गुना, और सबमिट बटन पर क्लिक करके हम लोग एरो बटन दबा के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते, इसमें गुणन तथ्यों का इस्तेमाल होता है, जो सही है। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अगला है आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते, तो इसमें पहला मतलब 9 से भाग करने में, और दूसरा कोई भी संख्या 9 का गुणज है या नहीं ये पता करने में सही है। यहाँ पर इधर नंबर दिया रहेगा आपका, वो नंबर को हम लोग दबा के सही क्रम में ऐसे से सजाएंगे। तो पहला वाला में है भाग गुना की उलट प्रक्रिया 2 हो जाएगा। भाग बराबर घंटा में 1 है, यहाँ 5 करेंगे, यहाँ 4 करेंगे, यहाँ 3 करेंगे और यहाँ 6 करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। आपका आंसर सही हो जाएगा। आपका विकल्प सही है, इस तरह दिखेगा। और हम लोग जारी रखे को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें सेकंड वाला आंसर सही है। उदाहरणों की मदद से नियम तक पहुंचना। सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसमें आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, अन्य अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए। उसके बाद आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं में चौथा सही, इससे कलन विधि करने के बच्चों को खुद के तरीकों की समझ बनेगी। सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग है आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं में समस्या अनुसार संक्रिया का क्रम, जो सही है। तो हम लोग देख सकते हैं सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरी है कि कोर्स के सारे भाग देखना, आकलन में 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करना। उम्मीद है कि आपने ये दोनों कार्य पूरे किए होंगे। आपका सर्टिफिकेट कोर्स में और प्रोफाइल पेज पर दिख जाएगा। मतलब सारा वीडियो को देखना है और 60% नंबर लाना है। तो इसके लिए ही मैं आप लोग को सही सही आंसर बता रहा हूँ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला इसी में इंटरमीडिएट कोर्स 2 में ही है गणित की शिक्षण पद्धति आकलन। इसमें प्रश्न दिया रहेगा। तो प्रभा जी का है आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन सही है, सिर्फ सीमित उद्देश्यों को चुनना। दूसरा में आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। आप लोग अपना क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन यही रहेगा और इसके ऑप्शन यही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि आपका कैमा नंबर में ये क्वेश्चन आता है, उसी हिसाब से कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है पूर्व संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन है आप एक ही विकल्प चुन सकते में है गणित की अवधारणाएं सोपान क्रमित होती है, इसलिए उन्हें गुणा से पहले स्थानीय मान और जोड़ की समझ को मजबूत करना होगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते, तो इसमें पहला ऑप्शन ऐसी समस्याएं बच्चों को हल करने के लिए देनी होगी जिनकी कठिनाई का स्तर कम किया जा सके या बढ़ाया जा सके। और तीसरा ऑप्शन ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को PRO प्रमोट्स या मदद क्लू संकेत देने होंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करके हम लोग नंबर देख सकते हैं और जारी रखे पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन सही है, बच्चों को अलग अलग वस्तुएं गिनने में जुड़े खेल खिलौना। दूसरा ऑप्शन सही है, बच्चों को 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के लिए चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और तीसरा ऑप्शन बच्चों को संख्या से जुड़ी कविताएं और कहानी सुनाना सही है। सबमिट करेंगे, आपका आंसर सही होगा।
अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं इसमें अवधारणाओं से जुड़ी। फिर अगला क्वेश्चन है आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं जिसमें पहला ऑप्शन भिन्न की अवधारणा को अलग अलग रूपों में बच्चों को दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और भिन्न से जुड़ी गलतियों को कक्षा में बिना नाम के समूह में बांट देंगे और फिर बच्चों को उन पर चर्चा के लिए प्रेरित करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं तो बच्चों को गुनाह की अवधारणा से जुड़े उदाहरण अपने आसपास के वातावरण में खोजने के लिए कहना और तीसरा ऑप्शन बच्चों को एक से ऐसे खाने के डिब्बों का आकार खोजने के लिए कहना जिसमें खाने की अत्यधिक मात्रा रखी जा सके। सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं तो इसमें तीसरा 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन है आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं इसमें दूसरा बहुस्तरीय समूहों में। इसको क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह हम लोग अपना कोर्स को पूरा करेंगे। अब हम लोग चलते हैं पठन की प्रक्रिया को सहारा आकलन। इसमें प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं इसमें दूसरा ऑप्शन पाठ पढ़ाना शुरू करने से पहले और पाठ का शीर्षक और उपशीर्षक पढ़ते हैं और तीसरा ऑप्शन वह चयन करते हुए और पढ़े हुए पाठ के बारे में फैसले लेते हुए पढ़ते हैं, जो सही है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं तो इसमें पहला पाठ के विषय संबंधी बच्चों की पूर्व जानकारी को जागृत करने के लिए और दूसरा पढ़ने के लिए उद्देश्य तैयार करना, जो सही है। आगे बढ़ेंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं इसमें कहानी में आगे क्या होने वाला है और तीसरा ऑप्शन कहानी का शीर्षक आपको कहानी के बारे में क्या बताता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं जिसमें बच्चे एक दूसरे की मदद पढ़ने में मदद करेंगे, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं जिसमें बरखा, सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं में है पाठ के संदर्भ में शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करता है। आगे बढ़ेंगे। इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं जिसमें कहानी का खाका और चरित्र का खाका सही है। आगे बढ़ेंगे। इसमें आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं अगर आप कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या करते, जो सही है। अगला है गांधी जी के जीवन में जुड़े हुए चित्र दिखाकर और उन पर चर्चा करने के बाद पाठ को पढ़ने के लिए देना चाहिए, जो सही है। बच्चों को किताब से पढ़कर कहानियाँ सुना सकते हैं, जो सही है। और अगला क्वेश्चन है आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं जिसमें बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने व लिखने में मदद मिलेगी, जो सही है। इस तरह हम लोग ये कोर्स को पूरा करेंगे। उसके बाद लास्ट है पैकेज आकलन और इसी के साथ प्रश्नों को हल करके हम लोग इस दीक्षा टीपीटी इंटरमीडिएट कोर्स 2 को समाप्त करेंगे। तो इसमें मुख्य क्वेश्चन है कोमल जी ने अपनी कक्षा में बच्चों के एक सवाल हल करने के लिए दिया, तो इसका आंसर है घटा एवं गुना। आगे बढ़ेंगे। इसमें गीता जी अपनी कक्षा में बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ने में कई गतिविधियां कराती है, तो आपको क्या लगता है वह ऐसा क्यों करती होगी, सही विकल्प। तो इसमें तीसरा पाठ के विषय संबंधी बच्चों की पूर्व जानकारी को जागृत करने के लिए एवं पढ़ने के उद्देश्य तैयार करना, जो सही है। अगला है नजमा जी ने कक्षा 3 में बच्चों के सामने भाग सीखने के लिए संख्यात्मक संघर्ष की एक समस्या रखनी चाहती है। उनके सामने यह 4 इबारती सवाल हैं। आपके अनुसार वो इबारती सवाल उनके उद्देश्यों को न सही हो उसे दिए गए विकल्प में से चुने। तो ये सेकंड ऑप्शन, एक विज्ञान प्रतियोगिता में 506 बच्चों ने हिस्सा लिया। अगर 22 विद्यालयों में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तो हर विद्यालय में कितने बच्चे आए होंगे, जो सही है। उसके बाद कपिल जी ने अपनी कक्षा में बच्चों समूह बांटते हुए और उनको समूह में पाठ पढ़ाने के लिए एक, आपको क्या लगता है इस तरीके से कक्षा में क्या होगा, तो इसमें कक्षा में बेकार में शोर मचेगा, सही है। हम लोग देख सकते हैं स्कोर 4 में 4 है। एग्जिट बटन दबा के आगे लिख लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाइए, शिक्षक मित्रों तक पहुंचाइए। उनके लिए ही मेहनत कर रहे हैं ताकि उनका स्कोर बढ़िया हो। धन्यवाद।